हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं या हमारा चैनल अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते क्या क्या है। A model auxiliary verb is used to express possibility, capability or permission and prediction, etc. It is used along with the main verb. इसका मतलब मॉडल वर्ब, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, वो एक प्रकार की सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जो कि संभावना, क्षमता, इरादे और आज्ञा या सलाह को दर्शाती है, उसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। और ये मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है, जैसे आई कैन डू स्टडी। स्टडी हमारा क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और कैन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। जो हमने हेल्पिंग वर्ब्स इस टाइम्स में देखे थे, जो कि थे इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये भी उन्हीं की तरह यूज होती है मेन वर्ब्स के साथ। तो चलिए देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, would। कैन यूज होता है सकता हूँ, सकते हैं। कुड यूज होता है पास्ट के लिए, मतलब सकता था, सकती थी या सकते थे। मे यूज होता है किसी भी पॉसिबिलिटीज के लिए, मतलब परमिशन के लिए या पॉसिबिलिटीज के लिए, शायद। माइट भी यूज होता है पॉसिबिलिटीज के लिए। मस्ट जरूर। और टू चाहिए। शुड का मीनिंग चाहिए, और वुड का मीनिंग होगा चाहोगे। वुड का मीनिंग होगा चाहोगे। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे कैसे यूज करते हैं। अभी ought to का मीनिंग भी चाहिए, शुड का मीनिंग भी चाहिए, तो हमें कब ought to यूज करना है और कब शुड यूज करना है, यह हम आगे देखेंगे। परमिशन। परमिशन मीन्स किसी भी चीज की आज्ञा के लिए। परमिशन का हिंदी मीनिंग होता है आज्ञा। आज्ञा, कोई भी परमिशन लेने के लिए हम दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, कैन एंड मे। कैन हम हमारे से छोटों के लिए यूज करेंगे। कैन हम हमसे छोटों, यंगर्स के लिए यूज करेंगे। एंड मे का यूज करेंगे हम फॉर्मली, मतलब हमसे बड़ों के लिए। जैसे कि अगर आप अपने कुछ फ्रेंड से मांग रहे हो कुछ, या कुछ फ्रेंड से परमिशन ले रहे हो, या फिर अपने छोटे भाई बहन से परमिशन ले रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। हम हमारे बड़ों से, टीचर से, या फिर किसी बड़ी अथॉरिटी से अगर कोई परमिशन ले रहे हैं तो हम मे का यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं तुम्हारी पुस्तक ले सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी पुस्तक ले सकती हूँ? कैन आई टेक योर बुक? कैन आई टेक योर बुक? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जैसे कि हम स्कूल में क्लासरूम के अंदर जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन?
मे आई कम इन, क्या मैं अवकाश ले सकती हूँ, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ। तो ये एक किसी भी अथॉरिटी से हम परमिशन लेते हैं तो यहाँ भी हम मे का यूज़ करेंगे। मे आई टेक अ लीव, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ। तो परमिशन के लिए कैन एंड मे का यूज़ होता है। एबिलिटी, योग्यता, हमारी क्षमता बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, उसके लिए हम योग्यता और क्षमता का यूज़ करते हैं। कैन, कैन सकता हूँ, कुड का यूज़ होगा पास्ट के लिए, सकते थे या सकती थी। मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, मैं फ्रेंच लिख सकते हूँ। आई कैन राइट इन फ्रेंच, मैं फ्रेंच में लिख सकता हूँ, मैं फ्रेंच में लिख सकता हूँ। तो ये एबिलिटी है, हमारी योग्यता है कि हमें दूसरी लैंग्वेजेस के साथ साथ में फ्रेंच भी लिखना आता है। मैं जब 8 साल का था मैं पज़ल हल कर सकता था। अब ये पास्ट की बात कर रहा है कि जब मैं 8 साल का था तो मैं पज़ल हल कर लेता था, सॉल्व कर लेता था। आई कुड सॉल्व पज़ल when I was 8 years old. I could solve puzzle when I was 8 years old. मैं जब 8 साल का था तो मैं पज़ल सॉल्व कर सकता था। तो ये हो गया परमिशन एंड एबिलिटी के लिए हम कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पॉसिबिलिटी, संभावना। जैसे कि हम पॉसिबिलिटी शायद ये होगा, तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, शायद। मे का यूज़ हम हाई पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं और माइट का लो पॉसिबिलिटी के लिए। जब हमको 50 to 60% वो काम के होने की संभावना हो तो हम मे का यूज़ करेंगे। जब 20% उस काम के होने की संभावना हो तो हम माइट का यूज़ करेंगे। वह शायद कल आएगी, शी मे कम टुमारो, शी मे कम टुमारो। हमें 60 to 70% पता है कि हाँ वो कल आएगी, वह शायद कल आएगी, शी मे कम टुमारो। शायद का मीनिंग यहाँ पे मे होता है। शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, हमें मौसम का अंदाज़ा लगा रहे हैं, हम उसकी संभावना बता रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है, बट हम को मालूम नहीं है कि कितने परसेंट, मीन्स हमको थोड़े परसेंट की है, 10 या 20% ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। तो इट माइट रेन टुडे। हर नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। बारिश एक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हम इसके लिए इट लगाया हमने। इट माइट रेन टुडे। सर्टेनिटी, निश्चितता बताने के लिए कि ये काम ज़रूर होना चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मस्ट। तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। किसी भी वाक्य में अगर ज़रूर दिखता है तो वहाँ पे हमको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट का यूज़ करना है। यू मस्ट, जाना चाहिए, गो देयर। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। वह घर पर ज़रूर होगी। अभी जैसे हमको मालूम है कि वो स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, पर वो 3 बजे तक वहाँ से वापस आ जाती है और हमें पता है कि वो इस समय ज़रूर घर पे होगी, तो हम क्या कहेंगे, शी मस्ट एट होम। शी मस्ट एट होम, वह घर पर ज़रूर होगी। अभी नेक्स्ट आ जाता है एडवाइस के लिए। एडवाइस के लिए जो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं वो है शुड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है चाहिए।
अगर हम किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अगर नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं तो शुड नॉट। हमें सच बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। वी शुड स्पीक, वी शुड स्पीक ट्रुथ, वी शुड स्पीक ट्रुथ। हमें सच बोलना चाहिए। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी। हम कभी कभी किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। यू शुड हार्ड वर्क। तो हम किसी को भी कोई एक सलाह दे रहे हैं तो हम शुड का यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है ऑफ़र। हम किसी को कोई भी ऑफ़र देते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड। वुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहोगे। क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी? वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी? क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू गो देयर? वुड यू लाइक टू गो देयर? क्या तुम वहाँ जाना चाहोगे? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे दायित्व होते हैं, जो हमें करना ही चाहिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑट टू। शुड का मीनिंग भी चाहिए होता है, ऑट टू का मीनिंग भी चाहिए होता है। पर अगर हमको दायित्व की बात करें, अगर हमें कुछ कर्तव्य की बात करनी है तो हमें ऑट टू का यूज़ करना है, या कोई सलाह देनी है तो हमें शुड का यूज़ करना है। हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन। वी ऑट टू रिस्पेक्ट वुमन। ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। हमें अपना कमरा खुद साफ, तुम्हें अपना कमरा खुद साफ करना चाहिए। तुम्हें अपना कमरा खुद साफ करना चाहिए। ये कर्तव्य हो गया कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद साफ करना चाहिए। यू ऑट टू, साफ करना चाहिए, क्लीन योर रूम वी ऑट टू क्लीन योर रूम बाय, खुद के लिए हम योर सेल्फ यूज़ करेंगे। यू ऑट टू क्लीन योर रूम बाय योर सेल्फ। तुम्हें अपना कमरा खुद साफ करना चाहिए। तो इसी के साथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारे आज कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।